जैसे कि हम लोग लॉग वाली चैप्टर पे चल रहे थे, तो उस लॉग वाले चैप्टर के आगे हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक किसी लॉग में दिए हुए लॉग का पूर्णांश और अपूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं। हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, पूर्णांश और दशमलवांश। ठीक है, तो पूर्णांश और दशमलवांश ज्ञात कैसे करते हैं, तो हमें देखिए अब यहाँ पर तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, किसी भी n संख्याओं का पूर्णांश, किसी भी n संख्याओं का पूर्णांश n-1 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या उसका मतलब होता है। तो लिखा हुआ है कि log 2375 का पूर्णांश और दशमलवांश क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये तो लिख लेते हैं, log 2375। यदि हम इसके आगे पॉइंट लगा कर इसके 0 बढ़ा दें तो कोई मतलब तो ठीक होगा नहीं, तो हमने इसको पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लिया इसमें। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कैसे करेंगे। तो इसके आगे हमें क्या करना है, पूर्णांक का मतलब होता है कि उस लॉग के पार्ट के पूर्ण अंश कितने कितने हैं। पूर्ण अंश का मतलब होता है जो दशमलव के लेफ्ट साइड पे है वो अंश कितने हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, तो 1 2 3 4 है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो पूर्णांश कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ हमारे पूर्णांश हो जाएंगे, यानी कि पूर्णांश होते हैं n-1, अर्थात यहाँ पर 4 - 1 = 3। ये हमारे जो हो गया पूर्णांश 3 हो गया पूर्णांश। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दशमलवांश। तो दशमलवांश कितना होगा, दशमलवांश देखते हैं। तो दशमलवांश क्या होता है हमारा, जो डेसिमल यानी कि दशमलव के राइट साइड में जो भी नंबर दिया होगा वो हमारा दशमलवांश होगा। ठीक है, तो राइट साइड में क्या दिया हुआ है दशमलव के बाद 00, तो ये हमारा दशमलवांश हो जाएगा पॉइंट लगा करके। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है log 13876.52 का पूर्णांश व दशमलवांश ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम इसके पूर्णांश और दशमलवांश इसका निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस संख्या को, log 13876.52। अब सबसे पहले इसके पूर्ण अंश देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 का पूर्णांश 1 माइनस कर दो, उसमें 4 पूर्णांश हो गया। दशमलवांश देखना है इसका, पूर्णांश हो गया इसका 4, क्योंकि 5 थे तो 5 - 1 किया हमने तो 4 आ गया। दशमलवांश लिखना है, याद रखिए कि जितने नंबर उसके पूर्णांश में है उसको माइनस कर देना है 1 बस, और कुछ नहीं करना है। तो हमने 5 नंबर से पूर्णांश में हमने 5 में -1 कर दिया, 4 आ गया आंसर हमारा। दशमलवांश देखना है, तो दशमलवांश पॉइंट के बाद फिर 52 लिखा हुआ, तो 0.52 ये हो गया हमारा दशमलवांश। ठीक है, और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे लिखा हुआ है log 0.000135 का पूर्णांश व दशमलवांश ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं, लिख लेते हैं इस टर्म को, log 0.000135 अब यहाँ से एक बात ध्यान रखने लायक है, क्या कि पूर्णांश जब ही हम निकाल सकते हैं जब हमारा ये दशमलव किसी ऐसी संख्या की हो जहाँ से स्टार्ट हो रही है संख्या। 0 0 से पहले नहीं होना चाहिए, जहाँ से संख्या स्टार्ट होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे
दशमलव के बाद 0 लगा हो चल जाएगा, दशमलव के मतलब संख्या के बाद जो है 0 लगा होगा वो चल जाएगा। पूरी संख्या लिखने के बाद दशमलव में 0 करके कुछ भी लिखा वो चल जाएगा। मगर यहाँ से हम देखते हैं कि जब तक नंबर्स के पहले दशमलव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम 30 पहले लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन 30 को पहले हम हटाएंगे और इस नंबर्स के पास लाएंगे दशमलव को, फिर इसके बाद इसका पूर्णांश निकलेगा। तो इस 30 को हटाने के लिए कितने साइड हम राइट की ओर जा रहे हैं ये देखना है हमें। तो राइट की ओर कितने बार जा रहे हैं, 1 2 3 3 टाइम्स जा रहे हैं राइट की ओर, ठीक। तो इसका पूर्णांश निकालने का तरीका क्या होगा, कितना जा रहे हैं, 3 टाइम्स राइट की ओर जा रहे हैं। तो राइट की ओर 3 टाइम्स जा रहे हैं तो ये माइनस का 3 लिखेंगे, और इस बार n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -3 होगी। इस बार n की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि हमारे आगे कोई पूर्णांश नहीं दिया हुआ है और हम जबकि राइट साइड को जा रहे हैं, ठीक है। राइट साइड जिस नंबर तक जाना है, नंबर के पहले जितने 0 लगे होंगे उतने हमारे यहाँ पर माइनस में संख्या आती जाएगी। तो -3 हो गई, और हम फॉर्मूला देख चुके हैं कि n-1 होता है, तो n की वैल्यू ये रख दी, माइनस की वैल्यू ये रख दी, तो इसका मान हो गया -4। पूर्णांश क्या हुआ, -4, ठीक है। इसका पूर्णांश हुआ -4। और हम लोग माइनस वाले नंबर्स को लॉग में हमेशा माइनस वाले नंबर को लॉग में 4 के ऊपर बार लगा करके लिखते हैं। अगर 4 के ऊपर बार लगाओ इसका मतलब ये -4 है, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन अलग हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है log 0.5743 का पूर्णांश व दशमलव अंश ज्ञात कीजिए। मैंने अभी इसका दशमलव अंश नहीं बताया, दशमलव अंश भी देख लीजिए। दशमलव अंश क्या है, अभी हम लोग पॉइंट को कितनी दूर तक खिसका कर लाए, पॉइंट को यहाँ लेकर के आए हैं और इस साइड आए हैं तो माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना दशमलव हमारा, तो 0.1356 इसका दशमलव अंश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, लिख लेते हैं इस संख्या को log 0.00573। अब ये देखिए इस दशमलव को नंबर के जस्ट पहले लाना है हमें, इस दशमलव को नंबर के जस्ट पहले लाना है। तो इस दशमलव को नंबर के जस्ट पहले लाने के लिए हमें 2 बार पीछे की ओर जाना पड़ेगा। तो इसकी n की वैल्यू हो जाएगी -2। उसमें हम सीधा पूर्ण अंश गिन लेते थे, इसमें हमारे पास पूर्ण अंश कुछ नहीं है, हमें पीछे की ओर जाना पड़ रहा है यहाँ तक 2 बार। ये दशमलव वाले पॉइंट 0 जहाँ लगेगा वहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। n बराबर -2 और हमारा फॉर्मूला होता है पूर्णांश का n-1। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर है -2 और -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगी -3, और हम लोग लॉग में -3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि ये दोनों मैंने क्वेश्चन दिए हुए आपको। तो ऐसे ही करने हैं आपको। दशमलव वाले में विशेष ध्यान दीजिए कि दशमलव वाले में करना कैसे है, दशमलव वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो ये हमारे दशमलवांश और पूर्णांश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है नंबरों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है लॉग के अंदर, ठीक। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं लॉग के अंदर ये हमें देखना है इस बार। फिर क्वेश्चन हम और टाइप्स के देखेंगे। ये हमने टाइप फर्स्ट बताया था, टाइप फर्स्ट कैसे पूर्णांश और अपूर्णांश निकालना, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट टॉपिक सेकंड यानी कि टाइप सेकंड में हम देखते हैं कि जो है टाइप सेकंड में हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स कोई दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है
तो हमारे यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर हमें कोई दिया हुआ है तो पॉजिटिव नंबर हमें कैसे बनाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ -3.4567 को क्या जोड़ें ऐसा कि हमारा संख्या जो है हमारी ये नंबर्स पूरा पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करने के लिए हम इसको सिर्फ पहले इसको लिखेंगे पहले। तो -3.5457 ठीक है। अब इसको लिखने के बाद इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, दो पार्ट में कैसे तोड़ना है ये हम देखते हैं। तो इसको दो पार्ट में तोड़ने के लिए ऐसे करते हैं -3 4 5 6 7। अगर हम इन दोनों को वापस जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा ना। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम इसमें +1 और -1 जोड़ें और घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर +1 यहाँ पर सीधे लिख देते हैं 1 जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, एक जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर एक घटा दिया, फिर +1 जोड़ दिया, फिर -0.4567। हमने कुछ नहीं किया है, -3 पहले लिखा हुआ था तो -3 हमने पहले लिख दिया है। फिर हमने लिखा था एक जोड़ना और एक घटाना है तो हमने एक घटा दिया, फिर एक जोड़ दिया और इसका मान लिख दिया। अब देखते हैं तो -3 और -1 तो ये हो जाएंगे -4 +1 -0.4567। ठीक है, ये इतना बचा कि पहले हमने -4 लिख लिया, इन दोनों को जोड़ करके फिर प्लस का मान वैसे ही लिखा है, माइनस पूरा टर्म लिख दिया। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये टर्म बची हुई थी -4 +1 -0.4567। ठीक है, इस बार क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, किसको, इतने हिस्से को इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1 में इसको घटाना है। जब 1 में हम इसको घटाएंगे तो -4 +0.57 कितना बचेगा, 7 -2 3 4 3 3 ये हमारा टर्म बचेगा। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया था कि -4 को हम लोग लॉग में कैसे लिखते हैं। तो 4 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, 4 के ऊपर बार लगा दिया और जब इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 0.5433 ये हो गया हमारा आंसर। ये बन गया हमारा धनात्मक नंबर। क्या बन गया हमारा, ये धनात्मक नंबर। शायद आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा क्वेश्चन एक और करा देता हूँ जिसमें आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पर -3.764 में क्या जोड़ें की संख्या पॉजिटिव बन जाए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है इस संख्या में क्या जोड़ें कि संख्या पॉजिटिव बन जाए। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ -3.764, ये हमारा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ना है। आपको दो पार्ट में तोड़ना मतलब -3 -0.764 ये दोनों पार्ट में हमने तोड़ दिया। बाकी हम इसको जब ऐड करेंगे तो वापस यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर एक जोड़ना और एक घटाना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक जोड़ने व घटाने पर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो -3 -0.764 और हमने ये एक जोड़ दिया, ये एक घटा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये एक घटाया है और यहाँ पर -1 -3 मिल करके -4 बन जाएंगे। ठीक, -4 बन गए और इस +1 को हम आगे ले आते हैं, इस माइनस को लगा देते हैं, नीचे पीछे लिख लेते हैं। ठीक, अभी इस 1 से इस वाले टर्म को पूरा घटा दीजिए, जितना भी आए वो अपने नीचे लिखिए, जितना भी आएगा वो हम पूरा नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर घटा देते हैं तो -4, फिर यहाँ पर हो जाएगा +0.2
236 ये हमारा बचेगा। अब हम जानते हैं कि माइनस को 4 को कैसे लिखना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद पॉइंट लगा करके पूरी संख्या वैसे ही लिख देंगे 236, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो है कैसे जो है पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से पॉजिटिव संख्या बनाए रही है। ठीक है, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि लघुगणकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अभी तक हमने लघुगणक निकालना देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी मैंने क्वेश्चन बताया अभी तक आपको ऊपर से, ठीक है, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ है। तो जब ये याद रखिएगा कि अगर माइनस इस किसी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो पूरी संख्या माइनस की होगी, अर्थात ऋणात्मक होगी। और किसी संख्या के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो केवल वो वही अंक बस बार वाला बस ऋणात्मक होगा, बाकी सब धनात्मक होंगे। ये पीछे वाली इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम दूसरा अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जोड़े घटाएं कैसे, क्या करते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4.3970, ठीक, प्लस करना है 2 बार 0.3547, ठीक है। हमें इसको जोड़ना है, जोड़ करके इसका मान निकालना है कितना आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये तो हमारा संख्या धनात्मक ही है, तो हम इसको धनात्मक लिख लेंगे 4.3970। फिर ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इस प्लस को लिख देते हैं। अब हम अभी हमने बताया है कि कोई भी किसी भी नंबर में ऊपर बार लगा होगा तो वो नंबर बस स्पेशली माइनस का होगा। तो ये नंबर हमारा किसका है, माइनस का है। तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर -2 लिख दिया, ठीक है, प्लस लगाया। अब इस पॉइंट वाले फॉर्म को बिल्कुल अलग कर देंगे, तो 0.3547, ठीक। ये टर्म हमारा पूरा निकल करके आया है, पूरा टर्म हमारा ये निकला। अब इस टर्म के निकलने के बाद फिर यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और अलग करते हैं इसको। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 प्लस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 प्लस 0.3970, ठीक है। इसको हम इस नंबर को हम पूरा इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा करा कर मल्टीप्लाई करोगा तो माइनस का 2 बचेगा और प्लस 0.3547, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हम देखते हैं तो 4, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, 3970 माइनस 2 प्लस 0.3547, ठीक है, ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब ब्रैकेट को हटाने के बाद यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस 0.3970 और ये प्लस का 0.3547, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 प्लस 7 11 की 1 5, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.7517, ठीक। अब इसको हम वैसे ही लिख देते हैं जिस फॉर्म में लिखा हुआ था, 0.7517। एक बात क्या याद रखिएगा, जिस संख्या के आगे लॉग लगा होगा उसका मतलब होता है लॉग हमें निकालना है। अभी मैं आपको लॉग निकालना सारणी से बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। और ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन जब लॉग निकल चुका हुआ होता है तब होता है, ठीक है। अब जब इसके आगे अभी हमने देखा था पहले, सबसे पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें लॉग लगा हुआ था, पूर्णांश और अपूर्णांश ज्ञात करना। तो जब भी हम किसी लॉग का मान निकालना होता है उसके लिए हम पूर्णांश, अपूर्णांश और दशमलवांश ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये लॉग का निकल चुका है, लॉग का मान निकल चुका है, जो उसका आंसर है उसको हम जोड़ घटा रहे हैं। अगर किसी टर्म के साथ लॉग लगा हुआ है तो वो ऐसे ही जुड़ते घटते नहीं हैं, उसके फॉर्मूले होते हैं। इनके साथ लॉग नहीं लगा हुआ इसलिए ये जोड़ घट रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड देखते हैं हम लोग, एक तो प्लस का। यहाँ पर हमें जो है प्लस क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार 0.352 और यहाँ पर हमें प्लस करना है 4.777, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम प्लस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको सबको हम पहले तोड़ लेंगे, किसमें, सब छोटे छोटे फॉर्मों में तोड़ देंगे। तो ये 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये -2 और माइनस वाले टर्म को हम ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर हमारा ये टर्म बचा हुआ है तो प्लस 0.352, ठीक है, प्लस 4
पॉजिटिव ही है तो ऐसे ही लिख दिया हमने, प्लस 0.777, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो माइनस का 2 प्लस का 0.352 प्लस का 4 प्लस 0.777, ये सब हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बस बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर यह है हमारा। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो 2 को इस पूरे नंबर में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.129 आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस का 2.324 माइनस 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.324 का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है पहले से, इसका मतलब ये पूरा टर्म माइनस का है, और यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा टर्म माइनस का नहीं, ये प्लस का, ये बस माइनस का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, तो माइनस का 2 और फिर यहाँ पर माइनस का ही हो जाएगा 0.324, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, बीच में माइनस लगा हुआ लगा देते हैं, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में ये पूरा तोड़ देते हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 0.324, ठीक है। ये हमने तोड़ दिया, इसको अलग अलग कर लिया। बस उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर माइनस किसी संख्या के आगे लगा है तो वो पूरी संख्या माइनस की होगी, और अगर किसी उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो सिर्फ वही बस माइनस का होगा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। ये लॉग के केस में होता है सिर्फ। तो अब आगे देखते हैं, इसको सबको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो माइनस का 2 माइनस का 0.324, इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो भी माइनस का 0.324 हो जाएगा, ठीक है। -2 + 2 ये हो जाएंगे कैंसल, तो ये हो जाएगा 0। के बाद अब देखते हैं, माइनस और माइनस दोनों संख्याएं हैं, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, 8460 माइनस का 0.648 आया। अब लॉग में हम संख्याओं को माइनस में नहीं रखते हैं, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। तो अभी हमने बताया था पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो ये पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसमें लिख देते हैं 1 जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। अब इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो माइनस का 0.648 लिखा है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। अब हम इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस वाला 1 पहले लिख लेते हैं, फिर +1 लिखते हैं, फिर माइनस का 0.648 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस +1 में इसको माइनस कर देना है, इस पूरे टर्म को। जब इस पूरे टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 5 और 3, तो 0.352 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 के ऊपर बार पॉइंट लगाकर 3, 5, 2 और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हम लॉग के केस में कभी माइनस में नहीं रखते हैं इसको, तो इसलिए हमें प्लस बनाना पड़ता है, और बार लगाकर ही हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा आंसर, माइनस किया हमने, ठीक है। माइनस करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई करके देखना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं आप। तो अब इसके बाद दिखाते हैं मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने में हमें दिया हुआ है 2 के ऊपर बार जैसे लगा हुआ है 0.462 × 5, ठीक है। अब हमें इस टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई ज्ञात करते हैं। तो मल्टीप्लाई ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है, फिर वही करना है हमें। सबसे पहले उसको हमें तोड़ देना है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में। तो 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 0.462 और ये ब्रैकेट हो गया। अब ये याद रखिएगा कि हमें ब्रैकेट लगाना कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं लगाना है।
तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी माइनस के नंबर्स आ रहे होंगे, माइनस के नंबर में ब्रैकेट ज़रूर लगेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई के साथ जहाँ पर भी इस तरह का नंबर आ रहा है कि उसको तोड़ने के बाद 2 प्लस बन रहे हैं, दो या 3 पार्ट में टूट रहे हैं, तो उसमें हमें ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो इस 5 का दोनों साइड क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो इस -2 से भी 5 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस 0.462 से भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। अब इसका जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो मल्टीप्लाई करा कर देखते हैं हम लोग आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 10, कैरी 1, 5 6 30, 131 हो जाएगा, कैरी 3, 5 4 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। तो 2.310 क्या आया, 2.310 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास बचा कितना, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि माइनस का 10 लिखा, प्लस इसको भी तोड़ देंगे 2 पार्टों में, तो 2 प्लस 0.310, यहाँ लॉग में सब कुछ जो है सिंपल पार्टों में तोड़ कर ही होगा। -10 प्लस 2 यानी कि माइनस का 8 प्लस का 0.310, ठीक है, प्लस का 0.310। तो यहाँ पर देखते हैं 8 के ऊपर बार लगा दिया, 8 के ऊपर हमने बार लगा दिया, प्लस 8 के ऊपर बार लगा करके पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा करके लिख दिया 0310। 1 मिनट, 8 के ऊपर बार लगा दिया, पॉइंट लगा के लिख दिया 310। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक पार्ट देखते हैं डिवाइड करने वाला कि डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए लिखा हुआ 4 के ऊपर बार 2416 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। सेम यही करना है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना है। तो हमने तोड़ लिया, माइनस का 4 प्लस का 0.2416 डिवाइड बाय 6। अब दोनों को डिवाइड कर देना है, तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.2416 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम इसको, इन दोनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। जहाँ तक तो हमने किया था, थोड़ा सा हम इसको सिंपल बनाने के लिए हम इस स्टेप को हटा देते हैं अभी, ठीक है। इस स्टेप को हटा देते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है कि हमें इस 6 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 से 4 डिवाइड नहीं होगा सिंपल से, उसमें पॉइंट में चला जाएगा। तो 6 से 4 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम जो है इस टर्म को 6 बना लेते हैं। इस टर्म को 6 कैसे बनाएंगे, 2 को जोड़कर और 2 को घटाकर। तो माइनस का 4 माइनस का 2 घटा दिया हमने, प्लस का 2 और प्लस का 0.2416 जोड़ दिया हमने, ठीक है, डिवाइड बाई 6। यहाँ पर हमने केवल इतना किया है, इतना टर्म, एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार 2 घटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 क्या हो गया यहाँ पर, माइनस का 6। और अगर अलग नंबर कौन सा बचा, 2 प्लस का 0.2416, ठीक है, डिवाइड बाई 6। अब प्लस वाले नंबर अलग कर लो, माइनस वाले नंबर अलग कर लीजिए। तो माइनस का 6 फिर प्लस, इसको इसी में जोड़ देंगे 2.2416, ठीक है, डिवाइड बाई 6। अब इन दोनों को नंबर में अलग अलग डिवाइड करा देते हैं। माइनस का 6 डिवाइड बाई 6, ये एक टर्म हो गया, प्लस 2.2416 डिवाइड बाई 6, ये दूसरा टर्म हो गया। इनका इनका डिवाइड कराते हैं, डिवाइड करा करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1, इन दोनों से 6 1 से 6 होता है, माइनस लगा तो माइनस से आ जाएगा। फिर इसका 6 से डिवाइड करा देते हैं, तो इसका पूरा 6 से डिवाइड कराएंगे जब, तो साइड में आप करके देख सकते हैं। 6 डिवाइड बाई, इस पूरे टर्म को ले लीजिएगा आप, बाद में पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट हम एक चीज़ बाद लगा, लास्ट में जितने अंक बचेंगे उतने बाद लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 22416, ठीक है। तो हम साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 3 18, 22 माइनस 18 4 बचेगा, 4 यहाँ पर ले आएंगे। 6 7 42, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 1 लिख लेंगे। 6 3 18, 3 और 6 6 6 36। तो ये हमारा डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम बचा 3736 लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर
3 7 3 6। अब रही बात पॉइंट कैसे लगाना है, तो पॉइंट पीछे से हम लोग पॉइंट लगा था जिसमें 4 डिजिट बार लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इसके ऊपर देखा -1, तो -1 के ऊपर बार लग जाएगा हमारा, 1 के ऊपर बार लग गया, पॉइंट लगा के 3 7 3 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिवाइड से रिलेटेड है। देखिए शायद आपको डिवाइड में एक बार में समझ ना आए, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी लिया हूँ यहाँ पर, तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको अलग करना है, तो -2 प्लस का 0.1689, ठीक है, डिवाइड बाय 3। अब सबसे पहले हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 से 2 तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले हम इसको 3 बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे, +1 और -1 जोड़ करके, तो -2 है, एक बार -1 हमने घटा दिया, एक बार +1 हमने जोड़ दिया, इतने किया केवल हमने, ठीक है, प्लस का 0.1689 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद देखते हैं -2 -1 मिलकर के -3 बन जाएंगे, प्लस का इस डिवाइड बस में क्या करना है कि हमें जो भी अलग टर्म है प्लस वाले अलग करने हैं, माइनस वाले अलग करने हैं, और जो भी जुड़े हुए हैं घटे हुए सबको जोड़ देना है। 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 1.1689, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो -3 डिवाइड बाय 3, ये एक टर्म हो गया, और यहाँ पर 1.1689 डिवाइड बाय, गलती से लग गया, डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 3 से हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाय 11689, और जितने डिजिट बाद दशमलव उसके बाद लगा देंगे, तो 3 3 = 9, 2 6, 3 8 = 24, 2 8, 3 9 = 77, 3 9 = 27, और यहाँ पर लिखते हैं 9, यहाँ पर 3 6 = 18, 1 बचेगा, ठीक है जी, हमारा टर्म आ गया। एक 1 बचेगा तो 1 को छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 को आप छोड़ सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो फिर पॉइंट लगा कर देख सकते हैं, वैसे मैं इतना ही बस छोड़ देते हैं क्योंकि 1 2 में ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3896। अब इसके बाद पॉइंट देखते हैं कहाँ से लगा हुआ था, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और 0 लिख दिया। अब सेम वैसे ही करना है, 1 के ऊपर बार लगा देना है और पॉइंट लगा कर 3896, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो होमवर्क में आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क के क्वेश्चन में पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं के लघुगणक के रूप में पूर्णांश ज्ञात करना करके तथा इनका दशमलवांश भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पूर्णांश और दशमलवांश देखते हैं, तो 2 3 7 5, इनका 5 नंबर्स दिए हुए हमने, ये यहाँ पर लिखा 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 2 करेक्ट 1/2, ठीक है, इसका ज्ञात करना है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है आपको कि इसका मान ज्ञात करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका -15.2376 को इस प्रकार लिखें कि दशमलव का भाग जिसका धनात्मक हो जाए, मतलब ये पूरा टर्म कैसा हो जाए, दशमलव वाला धनात्मक हो जाए और इसके ऊपर बार लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया अभी सेकंड टाइप क्वेश्चन में। 4 नंबर आपको करना नहीं है क्योंकि 4 नंबर आपके 4th टाइप क्वेश्चन और 5th टाइप क्वेश्चन का है, जो मैं कल बताऊँगा। और इसके बाद जो है आगे देखते हैं, तो ये 4th करना नहीं है, 5 क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका डिवाइड करना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप करके मुझे आंसर दिखाइएगा और मैं इन क्वेश्चनों का डिस्कशन अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में करूँगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।